मागाम हंदवाड़ा के डाई गांव में व्यापक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव लॉन्च किया गया और इस दौरान स्टेट लैंड को खाली करवाया गया। तहसीलदार हंदवाड़ा ने अपनी टीम के साथ एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की अगुवाई की और उन्होंने मागाम हंदवाड़ा में स्टेट लैंड पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर स्टेट लैंड को मुक्त करवाया। अगर तुम रहम छो कर बह अपील कर तुम राम छो कर तुम करू रहम रहम कह अनहद दिन कटर गोर मालस तान क्या दिन गोर मालस तान गोर मालस नहीं कह रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने खुद किया या नायब साहब ने ये किया है, उसको पीछे आर्डर है, उसको भी किसी ऑफिसर ने आर्डर किया होगा जो हमारे गांव में उसने ये कल किया। हम डीसी साहिबा जो डीसी साहिबा हमारी है, हम उसको भी नहीं ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने ये किया है। एक्चुअली हमारा यहाँ बंदा एक है, वो डीसी ऑफिस में चपरासी के तौर पर काम कर रहा है, वो बटपोरा से यहाँ रहने आया है, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है आगे सिस्टम को कि हमारा रास्ता बंद किया हुआ है, हमें चलने नहीं देते हैं गांव वाले, हमें ये किया है वो किया है। हम डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आप एक बार आइए, अगर हम किसी भी जगह इलीगल होंगे, आपको जो मर्जी है हमारे मकान तोड़िए, जो भी करना है करो, क्योंकि कानून सबके लिए है। मगर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के तहसीलदार साहब को पीछे से आर्डर आता है और वो मजबूर हो जाता है हमें ये कार्रवाई करनी। और हम ये कह रहे हैं कि घासचराई पूरे JNK में है, ये एक मोहल्ला है, ये गरीब मोहल्ला है, यहाँ पे लोग मजदूरी करते हैं, इनके पास यही एक कनाल 10-10, 15 मलरा है ज़मीन। अब इन्होंने बेचारों ने क्या किया, पानी की वजह से पानी भी ख़त्म है, पानी भी नहीं आता है। अब इन्होंने यहाँ पे बाग बनाया था, चलो पानी नहीं आया तो बाग बनाएंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि कल तहसीलदार साहब ने आया, उसने ये बाग वाग सारे ये जो आपने देखा होगा, ये सारे पेड़ कल तोड़ फोड़ किया है। क्या ये घास चराई है? ये घास चराई है जी, बिल्कुल है, ये घास चराई है। अगर गवर्नमेंट का आर्डर है कि घास चराई निकालो तो सबकी निकालो, मटपुरा में भी है, नीलपुरा में भी है, सबकी निकालो। एक यही गाँव क्यों टारगेट बना हुआ है? कुछ हमारी लाभ देखो, जब वो कर रहे हैं इसने किया, तहसीलदार साहब बिल्कुल उसको भी पीछे से किया है, मगर ये खुद कर रहा है वही जो एक चपरासी के तौर पे डीसी ऑफिस में काम कर रहा है, वो डीसी को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें रास्ता बंद है। आप एक बार आइए यहाँ पे और देखिए कहाँ से उसको रास्ता बंद है। ये गरीब माला है, इस पे इंसाफ कीजिए आप। अभी भी हमें लेटर आ रही है यहाँ पे चिपका है कि आप जमीन खाली करो, मकान वो जो पेड़ है वो तोड़ दो, अगर नहीं हम फिर बुलडोजर लगाएंगे। हमें फिर से तहसीलदार साहब ने यहाँ पे भेजा था मुकदम को, उसने बोला कि जो पेड़ है वहाँ पे वो काट दो। मगर मुझे एक बात ना समझ नहीं, आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट की इस ज़मीन को क्या करेगा? ये कौन सी टाउन में ज़मीन है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ कुछ बनाएंगे या कुछ करेंगे? ये गरीब लोगों के पास ज़मीन है, ये इनको और कुछ है ही नहीं। हम एक बार गुजारिश करते हैं डीसी साहिबा से, आप एक बार आइए, जो आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपना ये मुलाजिम, ये हमें इस गाँव पे इंसाफ कीजिएगा। हमारे की ओसे च ओथी लड़े ये सारी गरीब ये छन हमारे कोसे की अमै ज 3 मालर च ओथी पेट सारी ये, मगर ये अख नफर ये यूत करा ओसे च ओथी पेट सारी, तो मगर ये गसन गसन कि अस पेट करियो इंसाफ। अगर न गस की तेल बेमो दोहस रात सड़कों पे वाला कोर लक लक बात च ओस को तो गास दुनिया जेल सोरी ने तेल दस प्रात कुन जाय ने चूल हाथ ये अस जमीन 5-5 मलर अस युत अम अलाव कहें जनाब मुल्कस घास चराई। अगर मुल्कस नीर घास चराई तेल नीतन नम सान 5-5 मलर तेल मुल्कस द्राय घास चराई कि नम सान 5 मलर कत नेरन यमो क्या कोरक तश बाज कुल 10 ये नौरमत ये मज तो यह अत क्या तहसीलदार साहब फान क्या वहाँ पे डिमांड है कि उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कल आके हमें जो स्टेट लैंड है वो निकालिए, गरीब आवाम है, हमारे साथ थोड़ा सा इंसाफ कीजिए, क्या कहेंगे इस बात? हमने कोई मकान नहीं तोड़ा है, हमने किसी को मकान से बेघर नहीं किया। ये एक्स्ट्रा लैंड इन लोगों ने एनक्रोच की है, जिसपे ये आपाशी और बाग लगाए हुए हैं इन्होंने, और वो बहुत इलीगल है। और इन्हीं के गाँव से कंप्लेंट्स हुई हैं तो वेरियस फोरम्स ग्रीवेंस सेल्स में कि हमारे यहाँ घास चराई इलीगली सील्ड है। तो एक जेन्युइन कार्रवाई है, मेरी लोगों से दरख्वास्त है, अभी भी अगर किसी के पास कोई भी घास चराई या स्टेट लैंड है उसको इमीडिएटली खाली करें, क्योंकि कल सुबह हम फिर एक ड्राइव कर रहे हैं एंड विल मेक श्योर कि जितनी भी स्टेट लैंड इन्होंने की हुई है वील हैंड ओवर टू हॉर्टिकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ताकि वो हमारे प्रोजेक्ट्स के काम आ जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हमारे पास ज़मीनें नहीं हैं, हमारे पास सिर्फ 5 मरले हैं,
जिनमें हम रहते हैं या जिनसे हाँ, तो हमने उनको छेड़ा नहीं, जो जिसका जहाँ मकान है हमने किसी को नहीं छेड़ा, सरकार की हिदायत है उसको 5 मरले तक हमने किसी को ना छेड़ा है, ना हमने किसी को घर से बेघर किया है। अलबत्ता ये बहुत बड़े बड़े पैचेस ऑफ लैंड हैं जिसमें एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, वेजिटेबल गार्डन्स हैं, या इंक्रोचमेंट ऑफ रोड्स हैं, इन्होंने रोड्स इंक्रोच किए हैं, या जिसे हम अबूर मरूर कहते हैं, एनग्रेस एग्रेस, जो हमारे फील्ड में रोड जाएगा उसको इन्होंने कॉन्फिस्केट किया है। हमने वो रिलीज़ किया है ताकि गाँव की जो ग्रीवेंसेज हैं वो कम हो जाएँ, बिकॉज ये कुछ वहाँ पे मैंने देखा कुछ लोग हैं जिन्होंने ज़मीनें कब्जा की हैं, वो मीडिया का सहारा देके और विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग, दे शुड नॉट डू। ये गुनाह है, इस्लाम में भी जायज़ नहीं है कि आप घास चराई और इसकी ज़मीन से जो रिज़्क आएगा उसको खाएं। बेटर है कि आप अपने ज़मीन पे ख़रीदें, मेहनत करें, मजदूरी करें और अपने हक हलाल करें। लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर घास चराई स्टेट लैंड सरकार को निकालनी है तो सिर्फ हमारे पास ही नहीं है, बाकी एरिया के पास भी वो है। तो सरकार का काम है, जहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन आती है, जहाँ जहाँ ग्रीवेंस होती है हम निकाल लेते हैं। मतलब अभी तक हमने, मुझे जहाँ तक याद है 5 महीने में हमने अभी तक 100 कनाल से ज़्यादा घास चराई निकाली है। आप देख सकते हैं मागम बटपुरा स्कूल के पास हमने 4 कनाल का बाग खाली किया, इसी नीलीपुरा से आगे हमने एक रोड के लिए कोई 5 कनाल खाली किए, नीलीपुरा में खाली किया, आगे शोकपुरा में खाली किया, ऊपर यहाँ से बदरहर साइड से खाली किया। तो इट्स नॉट लाइक दैट, हम लोगों की मर्सी और पे उस पर नहीं चलेंगे, लोगों को डिक्टेट नहीं करना है हमें। हाँ, जहाँ पे भी इलीगल कुछ है वी विल वर्क ऑन दैट। थैंक यू।